गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, प्रेडिकेट वाले पार्ट में मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों को उसके 3 पार्ट बता दिए थे। प्रेडिकेट के 3 और टाइप्स होते हैं वो मैंने बता दिए थे, जैसे वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था कि प्रेडिकेट में कोई फिक्स नहीं होता है कि यही रहता है, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ नया आता रहता है। अब इस बार देखो, वो एक चीज़ समझ में आ गई होगी, वर्ब VID, वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से किसको बोलते हैं। वर्ब जो काम हो रहा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग पर्सन होता है उसको, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जितने भी नॉन लिविंग होते हैं उनको बोलते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले तुम लोग एक चीज़ जान लो, उसके बाद आगे बताएंगे प्रेडिकेट में और क्या होता है। पहले एक चीज़ बतानी पड़ेगी, वो होता है जीरंड्स। तो जीरंड आप लोगों को शायद नहीं पता होंगे, ना कभी आज से पहले पढ़ा होगा। जीरंड तो तुम यूँ समझ सकते हो, वर्ब में ING लगा देते हो वो बनता है जीरंड, ठीक है। वर्ब में ING लगा देते हो वो जीरंड्स बन जाता है। लेकिन जीरंड्स का मतलब वर्ब में ING लगा देने का मतलब वो कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। इस गलत फहमी से एकदम दूर रहना। जीरंड में यानी कि वर्ब में ING लगाने से वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस तब कहलाएगा जब वो मेन वर्ब होगा। जब वो मेन वर्ब, जैसे लिखा हुआ है आई एम स्विमिंग इन द पूल, आई एम स्विमिंग इन द पूल। यहाँ पे वर्ब प्लस ING जो है वो एक मेन वर्ब की तरह है। देखो उसकी पोजीशन कहाँ पे आ रही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, है ना। तो ये एक मेन वर्ब की जगह पे आ रहा है, तो इसको जीरंड नहीं बोलते हैं। जीरंड कभी भी मेन वर्ब की प्लेस पे नहीं आएगा। यहाँ पे कौन आता है भाई, मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब पे कौन, स्विमिंग। तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब में है। यहाँ पे इसको कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे ING, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की जगह आ रहा है। लेकिन अगर ये वर्ड मेन वर्ब की जगह ना हो, जैसे ये वाला सेंटेंस देखो, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे जो स्विमिंग है वो कॉन्टिन्यूअस का वर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में V1 प्लस ING होना चाहिए। मतलब आई एम स्विमिंग इन द पूल, इसका क्या मतलब है, आई एम स्विमिंग इन द पूल। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर आ रहा है ING, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब प्लस ING आ रहा है, तब ये मेन वर्ब कहलाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। लेकिन यहाँ देखो, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब के पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तो नहीं आ रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले आता है तो वो जीरंड कहलाता है। जरूरी नहीं है हेल्पिंग वर्ब के पहले ही आए, ठीक है, किसी भी वर्ड के पहले आ सकता है, मतलब वो मेन वर्ब की तरह काम ना कर रहा हो। तो यहाँ पे जो स्विमिंग लिखा है ये एक जीरंड है, यहाँ पे जो स्विमिंग लिखा हुआ है ये एक मेन वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आ रहा है। ये कोई मेन वर्ब थोड़ा है। यहाँ पे तो इस हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर लिखा होता स्विमिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर स्विमिंग लिखा होता है तब वो मेन वर्ब कहलाता। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जहाँ से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है उसके बाद का पूरा क्या होता है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जहाँ से स्टार्ट होती है या मेन वर्ब जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से ये पूरा क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, और इधर वाला ये सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो स्विमिंग है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में ये क्या कहलाएगा, जीरंड कहलाएगा। ये सब्जेक्ट में क्या कहलाएगा, जीरंड कहलाते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे जीरंड है, ये एक तरह की समझ लो हॉबी होती है, इतना समझ लो, ये एक तरह की हॉबियाँ होती है भाई। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग सेहत के लिए अच्छी है। स्विमिंग यहाँ पे कोई काम नहीं बता रहा है, ये कह रहे हैं स्विमिंग एक एक्टिविटी बताई जा रही है। या कह रहे डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, डांसिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो डांसिंग यहाँ पे काम नहीं बता रहे हैं, डांसिंग यहाँ ये बता रहा है कि डांसिंग एक्टिविटी करने से हमारी एक्सरसाइज अच्छी होती है, समझे। फिर सिंगिंग इज़ माई हॉबी, गाना गाना मेरी हॉबी है। तो सिंगिंग यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, सिंगिंग ना यहाँ पे काम है, सिंगिंग क्या है, उसकी हॉबी है, उसकी एक्टिविटी है। वॉकिंग इज़ हर मॉर्निंग रूटीन,
सुबह की सैर उसकी रोज़ की आदत है, यूँ समझ लो। तो यहाँ पे वॉकिंग काम नहीं है, वॉकिंग उसकी क्या है, डेली रूटीन, मॉर्निंग, रोज़ सुबह का उसका एक एक्टिविटी है, समझ में आया। तो यहाँ वॉकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग, ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर उसकी हॉबी यानी कि जीरेंट्स कहलाएंगे। ठीक, तो जो जीरेंट्स होता है वो दो जगह पे आ सकता है, या तो सब्जेक्ट में आ सकता है या तो ऑब्जेक्ट में आ सकता है। प्रेडिकेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक, या तो वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा या तो फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये सब देखो स्टार्टिंग में है, यानी कि ये सब्जेक्ट है। और ये वाले सेंटेंस देखो, आई लाइक ईटिंग फिश, यू हेट सिंगिंग, आई डू नॉट लाइक स्विमिंग, मोहन डिसलाइक गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ खेलना। देखो आई लाइक ईटिंग फिश, अब ईटिंग, आई लाइक, यहाँ पे मेन वर्ब तो लाइक हो गया ना, सब्जेक्ट मेन वर्ब, और ये जीरंड हो जाएगा। ईटिंग यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मत बोलना, क्योंकि ईटिंग वर्ड के पहले क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। ईटिंग वर्ड के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब कि वो मेन वर्ब नहीं है। ईटिंग फिश, उसको मछली खाना पसंद है, भाई उसकी हॉबी, उसकी एक्टिविटी, उसकी पसंद नापसंद हो गई ना, तो ये काम थोड़ा ना हुआ, ये तो उसकी हॉबी हो गई या उसकी एक्टिविटी हो गई। तो ये जो ईटिंग है ये यहाँ पे जीरंड है, क्योंकि देखो एक मेन वर्ब तो पहले से ही आ रहा है, दो मेन वर्ब एक साथ नहीं होते हैं, तो पहले वाले को मेन वर्ब मानते हैं और बाद वाले को जीरंड बोल दोगे, आईएनजी अगर होगा। ये देखो यू हेट सिंगिंग, ठीक, तुम गाना गाने से नफरत करते हो, तो काम कौन सा कर रहा है, वो गाना गाना कर रहा है या नफरत करना, वो काम हो रहा है नफरत करना। किससे, सिंगिंग से। वो नफरत करता है किससे, सिंगिंग से। तो काम कौन सा कर रहा है, नफरत करने का, और किससे कर रहा है, सिंगिंग से। तो यहाँ जो सिंगिंग है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि जीरंड है, मतलब ऑब्जेक्ट कर रहा है। मैंने कहा ना जीरंड या तो सब्जेक्ट में आता है या तो ऑब्जेक्ट में आता है, यहाँ सब्जेक्ट में आया है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ रहा है। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये जीरंड कहलाएगा। आई डू नॉट लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग नहीं पसंद है, ठीक। तो यहाँ पे जो स्विमिंग लिखा है ये क्या है, ये एक जीरंड है, ये एक्टिविटी हॉबी में आ रहा है, ठीक। मोहन डिसलाइक गैम्बलिंग, मोहन को जुआ खेलना, जुआ नहीं पसंद है, तो गैम्बलिंग यहाँ क्या हो गई, एक एक्टिविटी, गेम मान लो, तो ये भी एक जीरंड कहलाएगा। ये आईएनजी वाला कॉन्टिन्यूअस मत बोल देना, ठीक। तो ये देखते समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कॉल करके पूछा करो, तुम लोग कोई भी नहीं पूछते हो, स्पेशली नए बच्चे। अब बच्चों हम लोग आते हैं वापस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले पार्ट पे। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या करते हैं, हमको देखना होता है कि कहाँ से मेन वर्ब या कहाँ से हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद वाला पूरा प्रेडिकेट होता है। हमें सेंटेंस में ये चेक करना होता है कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ रही है। जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद का पूरा पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, और उसके पहले वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट हम पूरा पढ़ चुके हैं, DAM, डैम वाला, उसको हटा दो। हमें पता क्या करना है, प्रेडिकेट का पढ़ना है। तो प्रेडिकेट वाले पार्ट में मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला होता है प्रेडिकेट में VID, यानी कि प्रेडिकेट के 3 हिस्से हो सकते हैं। किस तरह से, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में। अब हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा, वो हमें पता करना होगा, ठीक। जैसे कि ये सेंटेंस है तो इनमें आसानी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर सकते हो। मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को ढूंढो और उससे लाइन खींच के उनको अलग कर दो, ठीक है। अब प्रेडिकेट में जो इतना लंबा तुम प्रेडिकेट लिख रहे हो, यहाँ पे डिड नॉट लाइक प्लेइंग चेस, ये पूरा क्या हमारा प्रेडिकेट है, यू सब्जेक्ट है। अब लेकिन इसमें 1 2 3 4 हिस्से है ना, 3 या 4, तो उनमें भी देखो अलग अलग पार्ट होंगे, ठीक है। कैसे, एक हिस्सा होगा उसमें वर्ब, एक होगा जीरेंड और दूसरा होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जनरली नॉन लिविंग ही होगा, जीरेंड के साथ में हमेशा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ही आता है, लिविंग कभी भी नहीं आता है, समझ गए ना। जीरेंड के बाद में हमेशा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ही आता है। जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहले हम लोग अलग करके देखते हैं। देखो ही लाइक्स ईटिंग फिश, तो इसमें मेन वर्ब क्या है, लाइक्स। तो लाइक्स
लाइक्स ईटिंग फिश हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, और जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। सेकंड सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक गॉसिपिंग। गॉसिपिंग का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना। तो जहाँ से डू नॉट स्टार्ट है, यहाँ से लेकर के इतना हमारा ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। और जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया है आई, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यू डिड नॉट लाइक प्लेइंग चेस। यू डिड नॉट लाइक प्लेइंग चेस, तो देखो हेल्पिंग वर्ब डिड मिल गई, तो डिड के बाद से ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट, और यू क्या है, सब्जेक्ट। क्यों, ट्रिक बताई थी ना कि भाई जहां भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दिख जाए वहां से पूरा प्रेडिकेट। तो भाई लाइक्स मेन वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो मेन वर्ब देखोगे, ये मेन वर्ब लाइक्स से लेकर के पूरा प्रेडिकेट हो गया। डू हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से पूरा प्रेडिकेट हो गया। डिड हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से पूरा प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से मोहन में आओ, मोहन डिसलाइक गैम्बलिंग, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, मेन वर्ब दी है डिसलाइक, तो डिसलाइक से पूरा डिसलाइक्स होगा, ठीक। तो डिसलाइक्स गैम्बलिंग, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें बताओ। माई फेवरेट हॉबी इज स्विमिंग। इसमें सबको लग रहा होगा माई फेवरेट सब्जेक्ट है, हॉबी से लेकर के पूरा प्रेडिकेट, लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे आ रहा है, ऐसे कर दो। इस क्वेश्चन में एक बार और भी छुट्टी बताते हैं, क्या इतना समझ में आया ना। अब जितना तुमने अंडरलाइन किया है उसमें तुमको और भी, मतलब जितना अंडरलाइन किया है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। जितना अंडरलाइन किया है वो हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट हमने निकाल दिया, आगे वाली जो अंडरलाइन नहीं की वो क्या है, सब्जेक्ट, तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे भी मिटा दे रहा हूँ मैं, लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो कॉपी में लिख लो पॉज करके, ताकि मैं मिटा पाऊँ, ठीक। अब हमारे पास इतना बचा। अब इसमें हमको पता करना है कौन वर्ब है, कौन सा पार्ट वर्ब है, कौन जीरेंड है, कौन ऑब्जेक्ट है। हमें पता क्या करना है कि जो वर्ड अब बचे हैं उनमें कौन सी चीज़ वर्ब है, कौन सी चीज़ जीरेंड है, और कौन सी चीज़ है जो नॉन लिविंग या ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो VGO क्या फॉर्मूला रखेंगे इस बार, VGO, ईगो सुने हो ना, तो VGO कर लेना, ठीक है, या वीडियो की जगह VGO कर लेना। तो वर्ब, जीरेंड और ओ यानी कि ऑब्जेक्ट। तो वर्ब तो भैया आसान है, जो काम हो रहा होगा वो वर्ब हो जाएगी, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है, तुम दोनों को ले लेना, ठीक है, दोनों को मिला के वर्ब बोल देना। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को मिला के तुम वर्ब बोल देना। जीरेंड वो होंगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ले रखे होंगे, और ऑब्जेक्ट वो होगा जो नॉन लिविंग की तरह होगा। अब देखो लाइक्स ईटिंग फिश, तो लाइक्स वर्ब है, क्या है, वर्ब हो गया। ईटिंग देखो वर्ब प्लस आईएनजी, ये जीरेंड हो गया। एक साथ कभी भी दो मेन वर्ब नहीं हो सकते, एक साथ कभी भी दो मेन वर्ब नहीं हो सकते। लाइक्स भी मेन वर्ब हो गया, ईटिंग भी मेन वर्ब हो गया, तो गलत। पहले वाला मेन वर्ब हो जाएगा, बाद वाला जीरेंड बोल देना, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब भी नहीं। तो लाइक्स ईटिंग फिश, और फिश हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस वाले में देखो डू नॉट लाइक गॉसिपिंग, तो डू नॉट लाइक पूरा वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों मिला के वर्ब बोल देंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, डू नॉट है हेल्पिंग वर्ब, लाइक है मेन वर्ब, लेकिन हमें अलग अलग नहीं बताना कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हमें पूरे को वर्ब बोल देना है। तो डू नॉट लाइक पूरा क्या हो गया, वर्ब, उसी में हेल्पिंग वर्ब है, उसी में मेन वर्ब है, तो ये पूरा हमारा वर्ब हो गया। अब देखो गॉसिप प्लस आईएनजी, गॉसिप प्लस आईएनजी, तो गॉसिपिंग क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। अब इसके बाद कोई वर्ड नहीं लिखा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक। तो वर्ब प्लस जीरेंड, केवल इतना है। डिड नॉट लाइक प्लेइंग चेस, डिड नॉट लाइक प्लेइंग चेस, तो डिड नॉट लाइक क्या हो गया, वर्ब हो गया। डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, लाइक मेन वर्ब, दोनों मिला के वर्ब, ठीक। तो ये वर्ब हो गया। प्लेइंग हमारा जीरेंड हो गया, क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये जीरेंड हो गया। इसके बाद लिखा है चेस, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, समझ में आया।
फिर एक डिसलाइक गैम्बलिंग, डिसलाइक क्या हो जाएगा वर्ब, और गैम्बल प्लस आईएनजी मतलब जीरंड, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है भाई, वर्ब जीरंड ऑब्जेक्ट, तो वर्ब जीरंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन है इज स्विमिंग, यहाँ पे लिखा था मोहन माई फेवरेट हॉबी इज स्विमिंग, ये लिखा था ना, तो माई फेवरेट हॉबी जो था वो सब्जेक्ट था, इज स्विमिंग। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये जो है सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इस जो है वो वर्ब हो जाएगा और स्विमिंग यहाँ पर मेन जीरंड हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, माई फेवरेट हॉबी इज स्विमिंग। अगर तुम्हें कभी भी पता करना हो कि वो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, तो इसको हटाओ यहाँ पे और इसको लगा दो। अब देखो जब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल रहा है, माई फेवरेट हॉबी, मेरी सबसे बढ़िया हॉबी क्या है, स्विमिंग है, मतलब कि ये मेन वर्ब नहीं, ये हमारी एक्टिविटी हो गई, यानी ये जीरंड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पूरा, इसी तरह तुम लोगों को सारे क्वेश्चंस करने हैं जीरंड्स वाले, तो इनको अच्छे इस वीडियो को अच्छे से देखो, और भी इसके आगे मैं अभी बताऊंगा। जिस तरह बच्चों तुम लोगों को जीरंड्स नहीं पता थे, जीरंड्स मैंने बता दिए, अब उसी वो पार्ट खत्म हो गया और जीरंड भी समझ गए होगे। अब तुम लोगों को एक चीज़ और समझानी है, वो है इन्फिनेटिव वर्ब। उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब। तो इन्फिनेटिव वर्ब होते क्या है, पहले ये देखो, इन्फिनेटिव वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं होता है, इन्फिनेटिव वर्ब कभी भी मेन वर्ब को नहीं बोलते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब कभी भी किसी भी चीज़ को तब बोलेंगे जब टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो। अगर टू के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी तो उसको इन्फिनेटिव मत बोलना, हालांकि वो गलत होगा ही, वहाँ पे हमेशा टू के बाद V1 ही आता है, टू के बाद हमेशा V1, अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। टू के बाद अगर वर्ब आएगा तो कौन से फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, कभी किसी और फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अब इन्फिनेटिव वर्ब कहते किसे हैं, कहाँ पे होते हैं सेंटेंस में, जैसे आई वुड लाइक टू गो, मैं अब जाना पसंद करूंगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू गो, आई सब्जेक्ट, वुड हेल्पिंग वर्ब, लाइक मेन वर्ब, टू प्लस गो, ये क्या होगा, ये होगा हमारा इन्फिनेटिव वर्ब। इसको क्या बोलेंगे, मेन वर्ब नहीं, इन्फिनेटिव वर्ब बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, डू यू वॉन्ट टू ईट, डू यू वॉन्ट टू, क्या तुम खाना पसंद करो, खाना चाहते हो, तो डू हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, और ये क्या है, टू ईट, ये इन्फिनेटिव वर्ब। क्यों, 2 + V1, 2 + V1, भाई 2 प्लस क्या आ रहा है, V1 आ रहा है, ठीक है। अगर देखो शी हैव टू स्पीक, तो ये पूरा 2 + V1 आ रहा है ना, टू स्पीक, ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक। आई हैड डिसाइडेड टू लीव द जॉब, तो ये सब छोड़ो, तुम्हारे काम का क्या है, 2 + V1, लीव लिखा है ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इसमें आएगा, इन्फिनेटिव वर्ब में आ जाएगा। समझ में आ गया ना, 2 के बाद V1 लिखी हो उसको इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं, बस इतना समझ लो। 2 + V1, 2 + V1, 2 + V1, 2 + V1, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये वाला इन्फिनेटिव वाले क्वेश्चन कैसे करने होंगे। तो बच्चों जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा कि एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। फिर प्रेडिकेट की बात करते हैं तो प्रेडिकेट में भी कई सारे हिस्से हो रहे थे, पहले में VID, दूसरे में VGO, और इस बार केवल 2 चीज़ें। अच्छा एक बात याद रखना, वर्ब के बाद में ही हमेशा इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। वर्ब के बाद में ही हमेशा इन्फिनेटिव आता है, पहले मेन वर्ब आएगी फिर इन्फिनेटिव आएगा, समझ गए, 2 + V1 वाला। हाँ, तुम्हें इस बार भी वही करना है, पहले एक सेंटेंस देखो, सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करो। तो मैंने ये 4 सेंटेंस लिख रखे हैं, इन चारों सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करो। बहुत ही आसान ट्रिक है भाई, लिखा है वी वांट टू वॉक, तो भाई मेन वर्ब दिख रहा है वांट, वांट के बाद वाला पूरा प्रेडिकेट हो गया, भाई मेन वर्ब के बाद जितना भी होता है वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। दूसरा, राजा लाइक टू वॉक,
लाइक क्या हो गया, मेन वर्ब, ये हमारा पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यू लाइक टू प्ले चेस, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है, प्रेडिकेट हो गया। लाइक से मेन वर्ब है ना, लाइक मेन वर्ब है, इसके बाद पूरा प्रेडिकेट हो गया। दे डिसाइडेड टू लीव, दे सब्जेक्ट है, डिसाइडेड मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद से पूरा प्रेडिकेट हो गया, काम खत्म हमारा। भाई हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग करना था, सब्जेक्ट अलग कर लिए, जो अंडरलाइन नहीं है वो सारे सब्जेक्ट हैं, जितने अंडरलाइन है वो सारे प्रेडिकेट हो गए। सब्जेक्ट से हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि खाली सब्जेक्ट के पार्ट तो हमें जानना नहीं है, हटा दो, यहाँ भी हटा दो, कॉपी में ना हटा देना, ठीक है। अब हम बात किसकी करनी है, प्रेडिकेट की बात करनी है। प्रेडिकेट में दो हिस्से, पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट। अच्छा, पहले इंफिनिटिव आएगा, बाद में भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है। मतलब ये समझो, वर्ब आएगा, दूसरा होगा इंफिनिटिव, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इसके बाद में नॉन लिविंग वाला आएगा, ठीक है, इसके बाद में नॉन लिविंग वाला आना चाहिए, लिख दे रहे। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट दो होंगे, एक को इंफिनिटिव बोल दोगे, इंफिनिटिव वर्ब वाले को मान लोगे, और दूसरा वाला नॉन लिविंग को। हालांकि होता नहीं कि समझा देते, ये नॉन लिविंग वाला मान लेना। मतलब पहले मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इसमें आ जाएंगे, 2 + V1 वाला इसमें आएगा, और जितना भी नॉन लिविंग बचेगा वो सारा नॉन लिविंग वाले ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अब देखो तो ये बचा है, पहले लगा वॉन्ट टू वर्क, वॉन्ट क्या हो गया, मेन वर्ब, क्योंकि वहीं से तो छाटे थे तुमने, तो वॉन्ट हो गया हमारा ये वर्ब। अच्छा ऊपर लिख दे रहे, ठीक, ऊपर लिख रहे हैं, ये हमारा वर्ब हो गया, 2 + V1 वर्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 ये क्या है, इंफिनिटिव, आई लिख रहे हैं तुम लोग, इंफिनिटिव INF, ठीक, नॉन लिविंग वाला नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है। लाइक टू वॉक, लाइक क्या हो गया, वर्क, टू वॉक क्या हो गया, इंफिनिटिव। फिर देखो, लाइक टू प्ले चेस, लाइक वर्ब हो गया, 2 + V1 प्ले है ना, तो V1 हो गया, 2 + V1 इंफिनिटिव। और जो चेस होगा वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नीचे देखो, डिसाइडेड टू लीव, डिसाइडेड हमारा वर्ब हो गया, टू लीव, 2 + V1 ये क्या हो गया, इंफिनिटिव हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया है। ये हम क्यों बता रहे हैं, कारण क्या है बताने का। देखो, तुम्हें एग्जाम में सेंटेंस आएगा, उल्टा सीधा लिखा होगा या फिल द ब्लैंक्स करके लिखा होगा, तुम्हें सबको लाइन से लगाना है, तुमको सबको सारे सेंटेंस में जो वर्ड है, कौन से वर्ड के बाद क्या वर्ड आएगा, कौन से वर्ड के बाद कौन सा वर्ड लिखना है, वो तुम्हें पता करना है। तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि पहले वर्ब आएगा, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर इंफिनिटिव वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, बस इतना याद रहेगा। तो वहाँ पे 2 + V1 देखना, तो मेन वर्ब के बाद में 2 + V1 वाला लिख देना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना काफ़ी बता दिया मैंने। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले क्लास में अरे इतना कर लोगे, अभी होमवर्क दूंगा, और होमवर्क जब दूंगा तो अपनी किताब मत खोलना, ठीक है। मैं जो एक्सरसाइज सेंड करूँगा उसको दूसरी वाली कॉपी में कर लेना, एक्सरसाइज वाली कॉपी में, और ये नोट्स वाले कॉपी में लिख लेना, और जिनको कॉपी चेक करानी हो वो लोग स्कूल आ सकते हैं।